तक लड़ते रहेंगे और सरकार को यदि हक नहीं मानेगी तो सरकार बदल देंगे। आपने पहले से एक आह्वान कर रखा था कि आज आप विधानसभा जाएंगे, आक्रोश मार्च निकालेंगे, लेकिन आपको यहीं रोक दिया गया है। प्रशासन के द्वारा पूर्व प्लान करके 144 धारा लगा के हम कह रहे हैं शिक्षकों को लाठीचार्ज हो गया, बात समाप्त हो गई, तो 144 लगाने के लोकतंत्र है। आप विधानसभा चला रहे हैं, यदि जनता रोड पर आना चाहती है तो आप 144 लगा देंगे। कहाँ कौन सा यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था? सरकार ने 144 इसलिए लगाया कि आम जनता पार्टी राष्ट्र का ये आक्रोश आंदोलन को रोका जाए, अति पिछड़ा समाज को रोका जाए। इसलिए सरकार यदि अति पिछड़ा समाज को रोकने का काम करती है तो ये सरकार नहीं समझ रही है कि अति पिछड़ा समाज ही एक ऐसा समाज है जो कि जिधर जाता है उधर ही सरकार बन जाती है। इसलिए अति पिछड़ा समाज आज आक्रोशित है। ये अति पिछड़ा समाज के हक को सरकार को देना होगा, अन्यथा गद्दी छोड़नी होगी। बिल्कुल, तो ये जो तमाम आप देख रहे हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के जो कार्यकर्ता हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी यहाँ पे मौजूद हैं। और हालांकि जिस तरीके से धारा 144 लागू है, ऐसे में प्रदर्शन करने की इजाज़त प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही है। हालांकि इन्होंने पहले ही आह्वान कर रखा था कि ये आक्रोश मार्च निकालेंगे। मंत्रिमंडल में जो जातियां हैं उसकी उपेक्षा जो की जा रही है, उसके लिए अति पिछड़ा समाज को ऊपर उठाने के लिए ये प्रदर्शन करेंगे, आक्रोश मार्च निकालेंगे, विधानसभा जाएंगे। लेकिन हालांकि धारा 144 लागू होने की वजह से इन्हें प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और अब इनकी जो गिरफ्तारी है वो यहाँ की जा रही है, हिरासत में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अभी धारा 144 पटना में कई जगह पर लागू है। सिर्फ गर्दनी बाग में प्रदर्शन करने की इजाज़त है और कहीं भी कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले दिनों ही अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, और वैसे में अब एक बार फिर से वैसी स्थिति ना हो, इसलिए प्रशासन की तरफ से धारा 144 कई जगह लगा दी गई है। और ऐसे में जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी है यहाँ पे डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। क्या कुछ मांग है आपकी? मंडल में हम लोगों की मांग है कि अति पिछड़ों को आम जनता पार्टी राष्ट्रीय विरोध मार्च निकाली है, आक्रोश मार्च निकाली है, जबकि पहले से पूर्वत ही सारा चीज़ मैसेज दे दिया गया था, डीएम को सबको बोल दिया गया था। फिर भी हम लोग को रोक करके आज जो है पूरे पुलिस बल से घेराव करके, और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको अति पिछड़ों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया, बहुत कम जगह गया, 3% से भी कम, तो उनको जगह दिया जाए, यही हमारी मांग है। अभी प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अभी प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग को आगे नहीं जाना है। हम लोग का था कि हम लोग मिलर हाई स्कूल से विधानसभा तक घेराव करेंगे, वहाँ जाकर के निकालेंगे, मार्च निकालेंगे, लेकिन ये लोग हम लोग यहीं पे रोक दिए गए हैं। अभी क्या हिरासत में लेने की बात चल रही है? जी हाँ चल रही है, हाँ ये बात चल रही है। आप तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ हालांकि प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हुए थे, विधानसभा घेराव करने की बात चल रही थी। लेकिन अभी जो प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं कि धारा 144 लागू है, ऐसे में प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिस तरीके से आक्रोश मार्च निकालने की जो बात ये लोग कर रहे थे, आक्रोश मार्च के लिए जो धरने पर बैठे हुए थे, आक्रोश मार्च विधानसभा घेराव में तब्दील होती, लेकिन इजाज़त नहीं है, धारा 144 लागू है। और ऐसे में यहाँ पे अब प्रशासन की मुस्तैदी साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रशासन ने पूरे जो कार्यकर्ताओं को घेर लिया है, आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे जो विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं खुद यहाँ मौजूद हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है अब क्या यहीं से आप लोगों को हिरासत में ले लिया जाएगा? तो हो गया, यहीं से हिरासत में ले लिया जाएगा। अब प्रशासन है, हिरासत में ले या जो करे, हम लोग मांग रखते हैं और अपनी मांग को रखते रहेंगे, क्योंकि मेरे अधिकार की बात है, हम अधिकार की बात करते रहेंगे। सरकार के कानून को मानने वाले हम लोग हैं, सरकार के कानून को मानते हैं। अब चूंकि यह कार्यक्रम हम लोग का पूर्व प्रायोजित था, इसलिए आज हम लोग ये आक्रोश मार्च में सभी लोग जमा हो गए। अब आगे क्या करेंगे? आगे यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि जो मेरा हक है वो दीजिए, नहीं देंगे तो आगे वोट भी नहीं मिलेगा। अब पिछड़ा समाज का हमेशा समर्थन आपके साथ रहा है, क्या कुछ कहना है उनको, कितना उनको प्रतिशत चाहिए मंत्रिमंडल में?
मंत्रिमंडल में कम से कम 20% अति पिछड़ा समाज को हक मिलना चाहिए। और टिकट देने की बात होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मैंने त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को 20% आरक्षण दिया है, तो फिर आप टिकट देने में क्यों कोताही करते हैं? उसे 20% टिकट आप क्यों नहीं देते हैं? क्या आरक्षण, चूंकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन आप तो कर सकते हैं। आप तो आज आपके पार्टी के अध्यक्ष जो भी हैं वो 20% आरक्षण उस टिकट में भी तो अति पिछड़ा को दे सकते हैं। तो आप पहले वहाँ काटते हैं, फिर उसके बाद मंत्रिमंडल में जगह देने में काटते हैं। इसलिए आज अति पिछड़ा समाज की बर्दाश्त की सीमा हद हो गई। अति पिछड़ा समाज आगे आंदोलन करेगा और सरकार को उनकी बात नहीं मानेगी तो फिर अति पिछड़ा सरकार वोट भी नहीं करेगा। मतलब अगर मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह नहीं मिलेगी तो वोट भी नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पे किस तरीके से जो इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी तो पिछड़ा समाजों का वोट भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अब जो प्रशासन की तरफ से जो देख सकते हैं आप, अब प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, हिरासत में लिया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पिछड़ा समाज के लोग यहाँ पे जुटे हुए थे, पूरे बिहार से आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ जुटे थे और अब सुबह से उनका प्रदर्शन था। हालांकि वो विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से इजाज़त नहीं मिली है। पूरे जगह को जवानों ने घेर लिया है, पुलिस जवान यहाँ पे मुस्तैदी से तैनात हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ा समाज है उन्हें दरकिनार किया गया है और दरकिनार जो किया गया है अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली बार से जिस तरीके से सरकार बार बार वोटिंग के टाइम पर अति पिछड़ा समाज का वोट मांगती तो रही है, लेकिन अब जिस तरीके से मंत्रिमंडल में उन्हें दरकिनार किया गया है, वोट भी नहीं मिलेगा। और ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के, आप देख सकते हैं उन्हें प्रशासन की तरफ से हिरासत में लिया जा रहा है क्योंकि धारा 144 लागू है। प्रदर्शन करना अभी यहाँ पे निर्देश के खिलाफ है। ऐसे में जो उनके कार्यकर्ता यहाँ जुटे थे, क्योंकि पहले से ये निर्धारित था कि यहाँ प्रदर्शन होगा, आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, विधानसभा में जो अति पिछड़ा समाज को दरकिनार किया गया है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। उसके मद्देनजर प्रदर्शन तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन प्रशासन की अनुमति नहीं है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से सभी को यहाँ से हटाया जा रहा है और इस जहाँ पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसे खाली करने के लिए बात कही जा रही है। हालांकि उन्होंने बात करने की कोशिश की, हाय हाय के नारे लग रहे हैं, यहाँ पे बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रशासन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी। प्रशासन और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी की तरफ बातचीत हो रही है, लेकिन अब इन्हें प्रशासन की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं? हम लोग मेरे सभी लोग जा रहे हैं। सभी कोई जाएंगे, कोई पीछे नहीं है। कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि धारा 144 लागू है और ऐसे में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का जो प्रदर्शन है यहाँ हो रहा था और ऐसे में उसे रोकने के लिए, क्योंकि प्रदर्शन निर्देश के खिलाफ है, ऐसे में जो प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद थी वो उन्हें अपने साथ ले जा रही है। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ही नहीं, तमाम कार्यकर्ताओं को इस बस में बिठाया जा रहा है और ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन में जी बताइए। तो यहाँ देख सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि अति पिछड़ा समाज के साथ गलत हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जो नारे हैं वो नारे लग रहे हैं। जी भाई विद्यापति मत घबराना, सारा जवाना, भाई विद्यापति मत घबराना। यहाँ पे पटना प्रशासन की तरफ से जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी, उनके तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। बस में बिठा के प्रशासन अपने साथ उन्हें ले जा रही है क्योंकि वो सुबह से ही धरना स्थल पर बैठे हुए थे, धरना कर रहे थे और अब इजाज़त नहीं है प्रदर्शन करने की और यही वजह है कि उन्हें यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। जी सभी कार्यकर्ताओं को ले जा रहे हैं। आदेशानुसार सभी को ले लिया जा रहा है। तो आदेश नहीं था प्रदर्शन करने का क्योंकि धारा 144 लागू है, सभी को ले जा रहे हैं अपने साथ। हाँ, सभी लोग जो गिरफ्तारी दे रहे हैं सबको ले जाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। धारा 144 लागू इस वजह से? हाँ, इस वजह से।
कब छोड़ा जाएगा इन्हें? अब जा रहे हैं, जो वैधानिक प्रक्रिया है पूरी की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो मजिस्ट्रेट थे, देख सकते हैं कि गिरफ्तारी तो हो गई है क्योंकि धारा 144 पटना में लागू है और ऐसे में जो प्रदर्शन ये कर रहे थे वो निर्देश के खिलाफ था और ऐसे में जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हैं, उन्हें बस में बिठा लिया गया है। उनके तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ बस में बिठा लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी यहाँ कर ली गई है और कब छोड़ा जाएगा अभी इस पे मजिस्ट्रेट का कुछ भी साफ तौर पर कहना नहीं है। बस में तमाम कार्यकर्ता भी खुशी खुशी बैठे हैं क्योंकि वो तमाम लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो अति पिछड़ा है उनके साथ गलत हुआ है। सभी को एक साथ बिठा लिया गया है। कब छोड़ा जाएगा क्या बताएं? ये सरकार ने, प्रशासन ने ये गिरफ्तारी किया है, ये अति पिछड़े की गिरफ्तारी है। ये गिरफ्तारी किसी लोग की गिरफ्तारी नहीं है, ये पिछड़ा समाज को गिरफ्तार कर लिया है सरकार ने। इसलिए ये संघर्ष और ये लड़ाई आगे और लेगा, अपना हक लेके रहेगा। अति पिछड़ा समाज चाहे उसे गिरफ्तार कर ले कि जेल में डाल दे, हम लोग उसके लिए तैयार हैं, लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। अब अपनी आवाज और कैसे बुलंद करेंगे? अब हम लोग को सरकार जब छोड़ेगी तो फिर उसके बाद हम लोग विचार करेंगे कि अति पिछड़ा के हक की लड़ाई और आगे कैसे हम लोग लेंगे, कैसे हक लेंगे। इसके लिए अति पिछड़ा समाज के साथ, पूरे समाज के साथ बैठक होगी। 127 जाति है इस समाज में और उस 127-28 जाति के साथ बैठ के मीटिंग होगी और तब फिर हम लोग अपने हक की बात करेंगे। ये हम लोग को सरकार अभी गिरफ्तार की है प्रशासन, अब आगे देखते हैं कि हम लोग को छोड़ेगी तब फिर हम लोग उस पर निर्णय लेंगे। बिल्कुल, तो ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं, गिरफ्तारी हो गई आप लोगों? जी हाँ, गिरफ्तारी हो गई। अब सरकार कब छोड़ती है देखिए, फिर आगे की रणनीति हम लोग बैठ करके तय करेंगे कि इस आंदोलन को कैसे और उग्र करें। आगे की रणनीति अब ये आगे तय करेंगे। इनका साफ तौर पे कहना है कि गिरफ्तारी तो हो गई है। प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि पहले से ही इन्होंने आक्रोश मार्च करने का ऐलान किया था, बावजूद इसके प्रदर्शन को रोक दिया गया है। मजिस्ट्रेट की तरफ से इजाजत नहीं दी गई विधानसभा मार्च करने, विधानसभा घेराव करने की, आक्रोश मार्च निकालने की। ऐसे में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी के साथ साथ उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। ये तमाम लोगों को प्रशासन अपने साथ ले जा रही है। इनका कहना है कि ये अपनी आवाज़ को दबने नहीं देंगे, बुलंदी के साथ उसे उठाते रहेंगे और जिस तरीके से अति पिछड़ा समाज को दरकिनार किया जा रहा है उसके खिलाफ जैसे ही इनकी रिहाई होगी एक बार फिर से बैठक करेंगे और मजबूती के साथ अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त बड़ी खबर ये कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले झारखंड में सियासी हलचल जो है वो बेहद तेज हो गई है। तो आपको बताते चले, निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा मामले में अपनी राय राजभवन को दे दी है। सील बंद लिफाफे में ये राय राज्यपाल के पास पहुंच चुकी है। राज्यपाल चूंकि दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली से रांची पहुंच रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि राज्यपाल के रांची पहुंचने के बाद ही निर्वाचन आयोग की ओर से भेजी गई सील बंद रिपोर्ट को खोला जाएगा। फिलहाल निर्वाचन आयोग का पत्र राजभवन को प्राप्त हो जाने के बाद जैसे ही ये सूचना मिलती है, झारखंड में राजनीतिक हलचल इस वक्त बेहद तेज हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होगी या उन्हें क्लीन चिट मिल जाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इसका खुलासा बहुत थोड़ी देर बाद ही होने की संभावना जाहिर की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रांची के अनगढ़ा में पत्थर खनन लीज लेने का आरोप लगा है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 9A का उल्लंघन इसे बताते हुए आरोप लगाया और उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की मांग राज्यपाल से की गई थी। और अब इंतजार जो है वो किया जा रहा है कि सील बंद लिफाफा जिसे राज्यपाल को दे दिया गया है, तो वो सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट किस तरह की है, क्या फैसला लिया गया है। हेमंत सोरेन को लेकर सीएम और बीजेपी की ओर से अपने अपने पक्ष को रख दिया गया है।
जिसके बाद फैसला सुरक्षित था इलेक्शन कमीशन के पास। और बड़ी जानकारी ये कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ये रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है राज्यपाल को। सीलबंद लिफाफे में अब ये रिपोर्ट सौंपी गई है। और हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर से लगातार मौजूद हैं। अविनाश, कितना और इंतजार, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट तो भेजी जा चुकी है लेकिन औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि राहत मिली या परेशानियां बढ़ने वाली हैं हेमंत सोरेन की। नहीं, अभी इंतजार करना होगा क्योंकि 2 बजे का जो समय लग रहा है कि 2 बजे तक राज्यपाल रमेश बैस रांची एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे और वहां से अगर हम कहें 15 मिनट का समय उनको राजभवन तक पहुंचने में लगेगा। और जो समय बंद लिफाफे की बात करें, जो सीलबंद लिफाफा है उसके अंदर जो राय दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से, उसे देखने के बाद और जो आगे की कार्रवाई होगी, मतलब हम अगर पूरे कुल मिलाकर कहें तो 3 बजे के आसपास का जो वो पूरे तरह से अगर झारखंड की राजनीति में अगर हम कहें तो वो क्लाइमैक्स पर होगा, जहां सीएम आवास के अंदर लगातार जो मंत्री हैं उनके आने का दौर शुरू है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम अब से कुछ देर पहले पहुंचे और उन्होंने कहा कि आंकड़ों के लिहाज से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त जो राज्यपाल के तरफ से जो आदेश आने हैं उसका इंतजार किया जा रहा है, उससे पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। जो गठबंधन दल के जो भी विधायक हैं वो पूरी तरह से एकजुट हैं। स्टीफन मरांडी जो जेएमएम के विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वो भी यहाँ पहुंचे और उन्होंने भी कहा कि सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जब उनसे ये पूछा गया कि विकल्प के तौर पर अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर चुनाव लड़ने योग्य नहीं रहते हैं तो क्या कुछ विकल्प रहेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत सारे पार्टी के और भी नेता हैं, विधायक हैं जो बन सकते हैं, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जब तक चुनाव आयोग के इस राय के बारे में राज्यपाल के द्वारा किसी भी तरह से कोई आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं आ जाती है सामने, या मुख्यमंत्री आवास को ही कोई जानकारी नहीं दी जाती है, तब तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम कहें, जो मुख्यमंत्री आवास से भी जो सूचना बाहर दी जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बंद लिफाफे में जो बातें हैं वो कैसे बीजेपी के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो किस आधार पर कह रहे हैं और कैसे बंद लिफाफे की बात बाहर आ चुकी है। तो ये 2 तरह की चीजें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से झारखंड की राजनीति में इस वक्त जो हलचल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और जो मैंने कहा कि 3 बजे का जो वक्त होगा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, जब राज्यपाल राजभवन में होंगे और उसके बाद ये कोशिश होगी कि जो बातें इस वक्त राजनीतिक गलियारे में हो रही है या मीडिया के द्वारा इस वक्त जो चीजें सामने लाई जा रही हैं वो कितना सच है और उस पर कितनी देर बाद मुहर लग जाती है। क्योंकि जो भी बातें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के जो नेता लगातार जो दावे कर रहे हैं उसके आधार पर ये बातें हो रही हैं, लेकिन जो बंद लिफाफे के अंदर जो बातें हैं वो राज्यपाल के आने के बाद आधिकारिक रूप से सामने आ जाएगा। तो बिल्कुल अविनाश, चूंकि 3 दिनों तक राज्यपाल रमेश बैस जो है वो दिल्ली में रहते हैं, इस रिपोर्ट के आने के पहले उनका दिल्ली का दौरा, इसे भी कहा गया कि हालांकि पूर्णतः इसे निजी दौरा बताया जा रहा था, लेकिन अब चूंकि सारे फैसले उनकी तरफ से ही औपचारिक तौर पर सामने आएंगे, तो क्या हम ये मानकर चलें कि इस वक्त इन कयासों के बाबत ही चहलकदमी या गर्माहट नजर आ रही है वहां पर आवास के बाहर? नहीं, आपने सही कहा। और जब रमेश बैस यहाँ रांची में नहीं थे, झारखंड में नहीं थे, और सभी लोग जानते हैं कि कुछ स्वास्थ्य कारणों से उनके धर्मपत्नी के इलाज के लिए वो गए थे और वहाँ जो गतिविधि होनी चाहिए थी, जिसका इंतजार भी था कि वो बड़े नेताओं से, मंत्रियों से मिलेंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ है। वैसे कुछ तस्वीरें भी सामने नहीं आई है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो चुनाव आयोग के द्वारा जो राय दी गई है राज्यपाल को, जो इससे पहले मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास के द्वारा मामला उठाया गया था और उसे राज्यपाल के हवाले से उसे चुनाव आयोग तक भेजा गया था और राय मांगी गई थी, वो राय अब आ चुकी है। तो थोड़ा सा इंतजार करना है और इस इंतजार के बाद अब ये देखना होगा कि गाड़ियों के निकलने का सिलसिला भी अविनाश यहाँ लगातार दिख रहा है। और ये आलमगीर जी, क्या कुछ बात हुई है मुख्यमंत्री जी से? देखिए, अभी कोई नोटिस वोटिस नहीं है उनके पास। अब जैसे 8 कलर लग रहा है, नोटिस आएगा तो फिर उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी। तैयार है? निश्चित तौर पर आगे तैयार है। थोड़ा सा बाहर निकल जाइए। चलिए निकल आलमगीर आलम यहाँ
आ जाए। अरे उनको आने दो यार। थोड़ा पीछे हटिए सब। मत कीजिए। आलमगीर जी, आपसे मुख्यमंत्री जी की बात की, पीछे हो जाए। देखिए, अभी तक कोई नोटिस उनको प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अटकलें लगाया जा रहा है कि क्या आएगा तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमारे सारे विधायक जो हैं अलर्ट मोड में हैं और सारे विधायक एक आ जाएंगे। कुछ विकल्प पर भी आप लोगों ने कुछ चर्चा की है? नहीं, कोई विकल्प का कोई चर्चा नहीं। जब तक नोटिस नहीं आएगा, नहीं देखेंगे, तब पर इस पर कुछ नहीं करेंगे। बात की क्या रणनीति है? पार्टी के विधायकों को बुलाया गया हो सकता है? नहीं, अभी हम लोग बुलाएंगे, सब विधायक को बुलाएंगे, नोटिस आने दीजिए। नोटिस में क्या है मजमून देख लेते हैं और देखने के बाद अगर जरूरत पड़ेगा, सारे एमएलए हमारे साथ कांटेक्ट में हैं। आज भी बहुत सारे लोगों से बात हुई है और जैसे होगा हम लोग निर्णय लेंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी के नेता तमाम नेता जो है ट्वीट कर रहे हैं? देखिए, अब तो हम तो पहले ही बताए कि भाई अब जब तक हमको आया नहीं, आप लोग खुद बोल रहे कि लिफाफा बंद आया है, अब उनको कैसे जानकारी? अभी तक तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री भाई कोई नोटिस नहीं आया है। जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक हम क्या इस पर बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पक्ष में नहीं आया, विपक्ष में हमारा अगर आता है तो हमारा संख्या बल ज्यादा है और सब एमएलए जो अभी सबसे बात हुई है, जरूरत पड़ेगा तो सारे लोग को बुलाएंगे। नहीं, राजभवन मार्च करने का भी सवाल ही पैदा नहीं। बोले नहीं, अभी तक हम नोटिस के बाद जरूरत पड़ेगा तो वो भी निर्णय लिया जाएगा। अभी मंत्री जी, जैसे महाधिवक्ता को बुलाया गया था अभी, तो क्या ऐसा होगा क्या कि जो आएगा उसको लेकर के आप कोर्ट में भी जाएंगे? जरूरत पड़ेगा तो जाएंगे। अगर जरूरत अभी बोले कि नोटिस हमें मिला नहीं, अब मजबूर क्या है उसका देखने के बाद ना हम आगे बढ़ेंगे। तो सीधे तौर पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अविनाश, चूंकि बार बार हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि चूंकि सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट है, लेकिन रिपोर्ट कैसे सामने जो इसकी चर्चा की जा रही है, सूत्रों के हवाले से नाम देकर या फिर उड़ती हुई खबरों के नाम देकर कि यहां पर सदस्यता रद्द हो चुकी है, जिसे सीधे तौर पर यहां पर उन्होंने कह दिया कि विकल्प हम बहुत सारा कुछ देखेंगे, इस पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल हम सीधे रुक कर लेते हैं बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, जहां पर हमारे सहयोगी निरंजन मौजूद है। निरंजन, चूंकि यहीं पर राज्यपाल सबसे पहले 2:30 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब पहुंचेंगे, यहां किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तस्वीर जो है, ये गेट है। यहीं से राज्यपाल अभी से कुछ देर के बाद निकलेंगे। इनका फ्लाइट G8145 गो एयरबेस से इनका ठीक लगभग 11:55 पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से इनका फ्लाइट उड़ान भरी और उसके बाद अब से कुछ देर के बाद यहाँ पहुँचेंगे। और जैसे ही पहुँचने के बाद अब पूरी झारखंड की सियासत तो तेज हो ही गई है, लेकिन अब देखना यह है कि पूरा कुछ झारखंड सत्ता पक्ष और विपक्ष की निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है। जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट सौंपी है राज्यपाल को, उस पर पूरी निगाह जो सरगर्मी तेज हो गई है। सीएम हाउस में यानी मुख्यमंत्री आवास पर पूरी का पूरा का जो है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं की बैठक हो रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी विपक्ष बैठक कर रही है। अब देखना यह है कि निरंजन, कितने बजे फ्लाइट की लैंडिंग यहाँ पर होगी, एक बार फिर से जरा कंफर्म कीजिए। देखिए, इनका गो एयरबेज G8145 फ्लाइट नंबर है और यहाँ लैंड करने का जो टाइम है इनका ठीक 1:55 पर रांची एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उसके बाद यहाँ से मुश्किल से 10 से 15 मिनट राजभवन राज्यपाल जाने में लगेगा। उसके बाद देखना अब यह है कि जिस तरह से पूरा का पूरा यहाँ आप देखें कि कारकेट लगा हुआ है, राज्यपाल का इंतजार हो रहा है और एकाएक पूरी झारखंड की सरगर्मी तेज हो गई है। अब देखना यह है कि राजभवन क्या फैसला लेता है। बिल्कुल, राजभवन की तरफ से वो रिपोर्ट क्या है जिसे सार्वजनिक किया जाता है, जिसकी औपचारिक घोषणा की जाती है। नजर बनाए रखिए निरंजन, आप भी और अविनाश आप भी। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, क्योंकि झारखंड की सियासत इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म और तेज नजर आ रही है। जहां